पंजाब के मोहाली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। दरअसल मोहाली के मटोर इलाके में एक मोमोज फैक्ट्री में छापेमारी हुई। फैक्ट्री में एक फ्रिज के अंदर कुत्ते का कटा हुआ सिर पाया गया और यहां म्युनिसिपल टीम ने मोमोज और स्प्रिंग रोल की फैक्ट्री में छापेमारी की। ये फैक्ट्री एक घर के अंदर चलाई जा रही थी। इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों को फ्रिज में कुत्ते का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। फिलहाल कुत्ते का सिर टेस्टिंग के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके मीट का इस्तेमाल फास्ट फूड में किया जा रहा था या नहीं। अब सवाल ये है कि इस खबर के बाद आप मोमोज और फास्ट फूड को लेकर किस तरह से देखते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आज एक सर्वे किया गया है, उसके सवाल आपको बताएंगे। साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा भी आज की जाएगी। तो सबसे पहले नजर डालेंगे सर्वे के सवालों पर। सबसे पहला सवाल है, मोहाली में मोमोज बनाने की फैक्ट्री में कुत्ते का सिर मिलने की खबर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इसमें से 18% लोगों का कहना है कि यह खबर सुनने के बाद हमें घिन आई। 35% लोगों का कहना है कि हमें हैरानी हुई ये खबर सामने आने के बाद। तो वहीं 40% लोगों का कहना है कि काफी गुस्सा आया कि आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वहीं 1% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल है, इस घटना के बाद मोमोज खाने को लेकर आपके रुख में कोई बदलाव आया है क्या? इसमें 65% लोगों ने कहा है कि इस घटना के बाद, इस खबर के बाद हम मोमोज नहीं खाएंगे। वहीं 22% लोगों का कहना है कि साफ सुथरी जगह से ही हम मोमोज खाएंगे। 9% लोगों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं 4% लोगों का कहना है कि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं चर्चाएं जरूर होती हैं और एक बार मोमोज खाने से पहले ये एक जो पूरा वाक्य है, जो खबर है, ये जरूर दिमाग में आती है। इसी पर अब चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से AOR डॉक्टर स्वाति जिंदल जी हमारे साथ हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ है। ताहिरा जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। ये जो खबर है वाकई में बेहद अजीब खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। ये कैसे खबर है कि अगर आप कुछ खाने जाते हैं, न केवल मोमोज बल्कि ऐसी कोई बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर का खाना आजकल पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में उस वक्त पर ऐसे खबरें जो हैं वो जहन में ज़रूर आती हैं। खासकर परिवारों में डिस्कस की जाती है। माता पिता अपने बच्चों को ऐसे चीज़ खाने से रोकने के लिए पहले से मना करते हैं। जब ये खबरें सामने आ जाती हैं तो उस वक्त एक और उदाहरण जो है वो सामने आ जाता है। स्वाति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये खबर आने के बाद आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले क्या थी? देखिए, प्रतिक्रिया तो मेरी थी। मैं कैलकुलेट कर रही थी कि लास्ट मैंने मोमोज कब खाए। और आपने जो करा है ना सेंसस, जो भी आपने क्वेश्चंस लोगों से पूछे हैं, जिसमें कुछ प्रतिशत लोगों ने कहा है उनको घिन आई, कुछ प्रतिशत लोगों ने कहा है कि उनको गुस्सा आया। कुछ समय तक तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे ज्यादा घिन आई या ज्यादा गुस्सा आया, बट आए तो दोनों। हम्म। अब ये हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है। देखिए पिंकी जी, आपको समझना पड़ेगा। ये होता क्या है, ये आमतौर पर ऐसी खबरें कभी कभी आ जाती हैं। आप थैंक्स टू चैनल्स लाइक योर्स, ये वायरल हो जाती हैं। हम्म। होता ये काफी समय तक, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एक हाउस हेल्प का आया था कि या एक गोलगप्पे वाला वो यूरिन मिलाता था हम्म। गोलगप्पों में। मैंने हम्म। काफी, मुझे याद है मैंने काफी साल तक गोलगप्पे नहीं खाए। बट वही होता है ना, इंसान भूल जाता है और फिर वापस अपनी उसी ढर्रे पे आ जाता है। अब ये मोमोज वाली खबर आई है। देखिए, मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि तुमने इसमें चिकन की जगह डॉग मीट मिलाया। हम्म। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि तुम्हें अगर डॉग मीट खिलाना है तो तुम बोलो कि डॉग मीट मोमोज हैं। हम्म। तो चिकन मोमोज खिलाने हैं तो तुम ये बोलो चिकन मोमोज हैं। अब जब हम ऐसी खबरें देखते हैं, कुछ कुछ जगह ये खबर भी आई है कि एक्चुअली वो जो डॉग है जिसका सर मिला है, वो मोमोज में डालने के लिए नहीं था। वहां पर कुछ वर्कर्स काम करते थे, वो खाते थे वो डॉग मीट। हम्म। मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहूंगी कि ये सही है या ये गलत है। हम्म। मेरा केवल ये है कि जब हमको कुछ ऐसी खबरें आती है ना कि चिकन के नाम पे फलानी मीट खिला दी, हमारे मन में हमेशा ये आता है कि ये जो लालच है इंसान का पैसे कमाने के लिए, ये किस हद तक जाएगा। कल को अगर आपको कोई लावारिस ह्यूमन लाश मिलेगी तो क्या आप उसको भी उठा के काट के डाल दोगे? हम्म। इस मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इट इज वेरी सैड टू से, बिकॉज बिल्कुल आपने स्वाति जी, एक देखा कल होगा। की ही खबर है। एक कल की ही खबर है। जैसे ये खबर सामने आई है, इससे पहले एक खबर आई थी। खबर ये थी कि एक फैक्ट्री जिसमें देसी घी तैयार किया जा रहा है और उसको देसी घी के नाम से बेचा भी जा रहा है, लेकिन ह्यूमन वहां पर फैट उसमें। जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। तो ये केवल मोमोज नहीं है, बल्कि हमारे जो खान पान का जो अधिकतर सामान है उसमें इस तरह की मिलावट आना आज के वक्त में बहुत बहुत आम ज्यादा बात हो गई है।
बिल्कुल बहुत आम हो गई है अब। उसका कारण आप कह लें कि प्रॉफिटेबल है उनके लिए। आप जानवरों की चर्बी कह रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे मामले सुने हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रैकेट्स सुने हैं, आपने देखा होगा कि लाइपोसक्शन की एक टेक्निक है हम्म। जिसमें ह्यूमन चर्बी निकाली जाती है हम्म। मेडिकल प्रोसीजर से। हम्म। उसको यूज करते हैं लोग बाग एज फैट इन हम्म। फूड प्रिपरेशन, और कहते हैं कि उससे फूड का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं? हम्म। अगर हम शास्त्रों में भी जाएं ना, अगर आप हिंदू शास्त्र में जाएं तो वहां पर तामसिक भोजन की बात करी गई है। हम्म। अ, तामसिक भोजन होता है जो मांसाहारी, शराब, ये सब। कहते हैं कि हम्म। तामसिक भोजन को ग्रहण करने से हमारे विचार भी उसी तरीके के हो जाते हैं। मैं यहाँ पर देखिए प्रवचन नहीं दे रही आपको, मैं ये नहीं कह रही सब लोग वेजिटेरियन बन जाएं, सब लोग ये। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू लोगों को कि हम लोग कितने फैसिनेटेड रहते हैं वेस्टर्न कल्चर से। हम बिल्कुल। लोग इसीलिए वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, हम्म। डांस करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का बर्गर पिज्जा खाते हैं कि भाई ये तो हम्म। वेस्टर्न कल्चर है। आज वही वेस्टर्न कल्चर वीगन बन रहा है। हम्म। समझते हैं? डेयरी भी बिल्कुल। छोड़ रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता डेयरी में भी आज जो दूध भी आ रहा है, कितने लोग कहते हैं भाई ये पनीर भी पाम ऑयल का बना आ रहा है। हम्म। कितनी रील्स देखती हूँ। तो हम्म। नथिंग इज लेफ्ट। आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। हमें कोशिश करनी है कि घर का बना प्रिपरेशन खाएं। हम कहाँ तक लॉज बहुत टाइट अगर हम कर भी दें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक कंसर्न रहती है। बिल्कुल स्वाति जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया है कि अब जिन कंट्रीज को हम फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, वो कंट्रीज जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ज़रा उस पर भी गौर कीजिएगा। जिस तरीके से आपने वेगन का यहाँ पर जिक्र किया है, ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल है वापस अपने रूट से जुड़ पाना, क्योंकि जो आने बहुत वाली पीढ़ी है, जो अब की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो बहुत आगे निकल चुकी है। और ऐसे में ये जो तमाम बातें हैं वो इस वक्त किसी भी तरीके से समझाना बेहद मुश्किल है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं, इसके बाद इंडिया में, भारत पे जो लोग खुद को कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, मुझे लगता है वेजिटेरियन कोई बचा नहीं है। नहीं ताहिरा है हसन भाई। जी। जी। जी ताहिरा जी, हसन जी, क्या बिल्कुल कहेंगे ठीक आप इस मामले है। पर? नहीं नहीं, बहुत ही दुखद है। देखिए किस तरह से लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। हम्म। उनको मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं किया है कि डॉग मीट का इस्तेमाल हुआ है, हम्म। रॉटन मीट एंड रॉटन वेजिटेबल रीयूज्ड किया है उन्होंने, ऑयल को भी। तो हम्म। आप सोचिए अनहाइजेनिक कितना है। हम्म। और जब ये रेड हुई है ऑफिशियल्स की, तो उन्होंने ये सब चीजें वहां पर पाई हैं, ये सब रिवील्ड हुआ है। मेरा कहना है कि न मालूम ये तो पहली फैक्ट्री है जिसमें रेड हुई और ये पता चला, ये सामने आया। पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज होंगी जहां पे इस तरह का चल रहा होगा मामला। हम्म। किस तरह से इनके लाइसेंस दिए जाते हैं फैक्ट्रीज के, क्यों नहीं ऑडिट होता है? फूड इंस्पेक्टर का काम जो है वो, मेन चीज ये है। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं कि कहाँ बढ़ रहे हैं। हमारा जो यूथ है वो जो पसंद है उसको वो पहन रहा है, वो खा रहा है। लेकिन जो चीज मिल रही है, जो आप इसको सेल कर रहे हैं, वो हम्म। चीज सही सेल कीजिए। हम्म। दूध में मिलावट चल रही है। दूध कहाँ से, क्या घर में पैदा किया जाए दूध? हम्म। दूध तो वहीं से लेंगे ना, पैकेट्स ले रहे हैं लोग। हम्म। इतनी हमारे पास गौशालाएं नहीं रही हैं, भैंस का इतना नहीं रहा, हम्म। जितना प्रोडक्शन नहीं रहा, जितना हमारा कंजम्पशन है। तो हम्म। आप क्या करेंगे? वहां हम्म। पे मिलावट हो रही है, मसालों में मिलावट हो रही है। हम्म। तो मतलब ये कह देना कि घर में सब कर लेंगे तो नहीं होगा। मसाले भी बना लीजिए, सब कुछ। हमारी महिलाएं बाहर भी जाती हैं, हम्म। बाहर भी काम करती, कोई चार दीवारी में थोड़ी ढकेल देंगे। हम्म। ये ड्यूटी है कि वहां पे ऑडिट होना चाहिए। हम्म। लाइसेंस कैसे दिए जा रहे हैं, ये फैक्ट्रियां कैसे रन कर रही हैं, हम्म। कैसे ये अनहाइजीनिक फूड खिला रही हैं लोगों को। और हम्म। ये कैसे वहां पर डॉग का जो सर है वो मिला है, वो कह रहे हैं उनके वर्कर्स खाते थे या कौन खाता था, ये मैंने कहीं देखा नहीं। लेकिन अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स खाते थे, तो वो आपके फ्रिज में क्या कर रहा है? हम्म। आपके फ्रिज में से सामान जाता है जिसको बाहर के लोग खाते हैं। हम्म। तो आप उनकी हेल्थ हाइजीन और उनके बारे में सोचेंगे। अगर नहीं सोचे तो अपनी फैक्ट्री में ताला डालिए और बैठिए। और हम्म। नहीं कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है पंजाब सरकार को हम्म। सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। हम्म। और ये जो फूड इंस्पेक्टर्स है, ये अपनी ड्यूटी निभाएं। ऐसा नहीं है, आप वेंडर्स को देखिए, खराब सामान अगर बिक रहा होता है तो वहां पे ब्राइब ले लिया, उसके बाद फिर काम चल रहा है। तो हम्म। ऐसे तो नहीं रुकेगा ये ना। ये तो पहली फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री होगी जो हमारी नजर में आई है। हम्म।
this case has been revealed because this factory has been raided. अदरवाइज आप बताइए ना, मालूम कितनी ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जो चल रही होंगी, कितनी बिल्कुल। चीजें हम खा रहे हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये ह्यूमन बीइंग जो है, जो हम एक इंसान है, वो एक जानवर की तरह काम कर रहे हैं फैक्ट्री बना के। दे आर ओनली मिंटिंग मनी, अपना पैसा कमाने के लिए, वो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर रहा है। मुझे लगता है इसमें सख्ती होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि इन लोगों की हिम्मत या एडल्ट्री की कैसे हो रही है, कैसे एडल्ट्रेशन हो रहा है फूड प्रोडक्ट्स में, कैसे ये सब मिलाया जा रहा है, और कैसे यहाँ तो सारी हदें पार हो गई कि आप जो कुत्ते का मीट तो यूज कर ही रहे हैं, उसके बाद रॉटन यूज कर रहे हैं मीट, रॉटन वेजिटेबल कर रहे हैं, आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं रीयूज कर करके, वो भी बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन में यूज करके मोमोज और स्प्रिंग रोल बना के दे रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन सबसे ज्यादा खाती है। आप सोचिए, देश का सारा भार उन यंग जनरेशन पे है। बिल्कुल। आप क्या बना के दे रहे हैं? बिल्कुल ताहिरा हसन जी, देखिए जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई हुई है, किसी ने यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो गंदगी थी वो देखी, जिस तरीके से यहाँ पर बनाए जा रहे थे मोमोज वो देखे, उसके बाद इसका वीडियो बनाया गया, शिकायत की गई, जिसके बाद यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। घर के अंदर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इलीगल इसको बताया जा रहा था, तो ऐसे में ये एक फैक्ट्री है जिसकी शिकायत कर दी किसी जागरूक इंसान ने, तो ये इसका पर्दाफाश हुआ। लेकिन ऐसी बहुत सी फैक्ट्री हमारे आसपास ही चल रही होती है जिसका पता भी नहीं चल पाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। और ये केवल सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर मोमोज में एक कुत्ते का मांस मिलाया गया है, इसके अलावा भी कई तरह की अलग अलग मिलावट हो रही है, और इन सब पर शिकंजा कसने के लिए बहुत सख्ती के साथ आगे बढ़ना होगा। उसी के बाद इन पर काबू और लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। फिलहाल सर्वे के सवालों का रुख करेंगे, और भी सवाल हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। अपने रहिएगा हमारे साथ। सर्वे का तीसरा सवाल, इस तरह की घटनाएं क्या एक फैक्ट्री तक सीमित है या इनका दायरा बड़ा हो सकता है? 16% लोगों का कहना है कि ये सीमित दायरा है, तो वहीं 76% लोगों का कहना है कि अधिकतर फैक्ट्रियां ऐसी ही हैं। 8% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सर्वे में सवाल पूछा गया, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फैक्ट्री सील की जाए, 39% लोगों का कहना है। 16% लोगों का कहना है मोटा जुर्माना लगे, और 41% लोगों का ये कहना है कि फौरन गिरफ्तारी हो, तो वहीं 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चर्चा लगातार जारी है, सवाल कई सारे बरकरार हैं। स्वाति जिंदल जी, आपका रुख में करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो सुर्खियों में है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी ही फैक्ट्रियां हैं जो संचालित हो रही हैं इलीगल तरीके से भी, घरों में भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन लगाम कुछ लग नहीं पा रही है। वक्त वक्त पर ये मिलावट का जो खेल है वो सामने आता है। खासकर सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो है त्योहारों के वक्त पर ही देखी जाती है, लेकिन बाकी वक्त पर ये कार्रवाई बहुत कम, ना के बराबर देखी जाती है। क्या एक्शन इस पर होना चाहिए, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, किस तरीके से लगाम इस पर लगाई जा सकती है? देखिए पिंकी, अगर हम लॉ की बात करें तो काफ़ी सारे सेक्शंस और काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जो हमारी मदद को आते हैं। आईपीसी में प्रोविजन है, देन वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्री एक्ट 1954, वी आल्सो हैव द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये सारे एक्ट, देन FSSAI की रेगुलेशंस हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये एक्ट बने हुए हैं कागज़ पे, इनमें जो इन्होंने पनिशमेंट दी है वो पनिशमेंट बहुत नॉमिनल है, फाइन बहुत छोटे छोटे हैं। आप मान के चलिए, अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की मैं बात करूं तो उसमें अप टू 1 लाख की पेनल्टी। भाई अप टू 1 लाख की पेनल्टी से होगा क्या? जब तक बहुत स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा इन लोगों के खिलाफ। आपने जहां कह दिया कि भाई 1 लाख रुपए दो और काम खत्म, या अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो चीज होते होते बहुत टाइम लगता है, हो भी या नहीं हो। अब ये किसी इंसान ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई ऐसी, जहां पर भी घर घर में फैक्ट्रीज चल रही हैं, पहली बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है। दूसरी बात, अगर वो फैक्ट्री चल भी रही है ना, तो वहां उसके अंदर जाके आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करने ही नहीं देगा, आपकी जान को खतरा है। ये कैसे पहुंचा होगा व्यक्ति, कैसे इसने रिकॉर्डिंग करी, कैसे ये बाहर निकल आया है जिंदा, और वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। आई वुड से वी आर वेरी लकी कि ये अपने मामला आया है। अब देखने की बात ये है कि इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। क्या
जिस लेवल की गंदगी इस फैक्ट्री में पाई गई, और ये तो वो है कि उस टाइम में गंदगी पाई गई, पता नहीं इससे भी ज्यादा क्या होता होगा वहां पर, आप मान रहे हैं? उन्होंने बिल्कुल। काफी काफी सारा बड़ी मात्रा में मीट मिलाया वहां पर। हमें नहीं कि वो मीट कितने साल पुराना है, वो उसके अंदर कीड़े चल रहे हैं क्या है, वो तो मीट क्रशर मशीन उन्होंने लगा रखी है, सब पिस जाएगा उसमें, सब खिला देंगे लोग। तो इस लेवल पर 6 महीने की सजा, ₹1,00,000 का फाइन, क्या ये मायने रखता है? कुछ मायने नहीं रखता। इससे कहीं गुना ज्यादा ये लोग कमा के खा चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कई गुना ज़्यादा कमा कर खा चुके क्रिमिनलाइज हैं। नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ ओपन एक्शन नहीं लिया जाएगा, ताकि सारे लोगों को पता लगे कि ये कौन लोग थे जो दूसरों की जान को रिस्क में डालकर अपना प्राइवेट कमर्शियल बेनिफिट देख रहे हैं। तब तक मुझे नहीं लगता हम कहीं जा पाएंगे आगे। लॉज बिल्कुल। बने हैं, बट हमको लॉज को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उनकी पेनल्टीज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ानी पड़ेंगी, ताकि लोगों की इस तरह का काम करने से पहले उसमें सोचने में ही लोगों की रूह कांपे। वो सोचे कि नहीं भाई, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। जब तक इस लेवल का डर नहीं है लोगों में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप किस किस के घर में घुसेंगे, किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे पता बिल्कुल। करेंगे कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि बेहतर यही है कि हम खाना अपना घर का खाएं, उसमें मेरा मन ये नहीं है कि सभी को, महिलाओं को चार दीवारी में रख दिया जाए और वो घर का बना खाना खाएं। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ पे भी डाल रही हूँ, जो अलग कमरे ले लेके रह रहे हैं और वो कुछ हद तक मजबूर भी हैं कि वो मैगी ही खाते हैं या मोमोज ही खाते हैं या छोले कुलचे ही खाते हैं। कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल प्रिवेंशन। स्वाति जी, बिल्कुल यहाँ पर ये भी एक सवाल बनता है कि अगर साफ सुथरी जगह से या फिर 5 स्टार होटल से खाना खाया जाए तो वहां पर ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं। गारंटी नहीं इससे है। आप क्या समझते हैं? आप मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अगर आप महंगा प्राइस देकर ऊंची दुकान से पकवान खा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो ऊंचा ही पकवान है। कई बार ऊंची दुकान फीका पकवान निकलता है वो। चलो, ये रोड साइड वेंडर्स के पास तो फ्रिज नहीं है, इनका सामान सड़ जाता है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, वी डोंट नो उन्होंने कितने महीने से वो दाल मखनी फ्रीज करके रखी हुई है, जो आपको हीट करके आज खिला रहे हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी भी जीरो है। बिल्कुल, मोटा पैसा चुकाने के बाद भी जो है आपको सही खाना मिल रहा है या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इस बात कड़ा की एक्शन। गारंटी है कि आपको सही खाना नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल मैं ऐसा कहूंगी। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, जिस तरीके से यहाँ पर कानून को लेकर हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से हम एक्शन को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या कड़े कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए और क्या लगता है कि क्या ये एक मामला आया है सामने, इस मामले के बाद कुछ कड़ा एक्शन होगा, क्या कुछ सख्ती जो है वो देखी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर डर बैठाना बहुत ज़रूरी है कानून का, ताकि इस तरह के कदम जो है उठा ना पाए और लोग जो है जो पूरा भरोसा कर रहे हैं और जो बड़ा आनंद लेकर इस खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए कि उनकी सेहत पर इसका कोई बुरा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। ये देखिए, पंजाब सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से उनके कि सख्त से सख्त इस पे एक्शन होना चाहिए। पहली बात, ये फैक्ट्रीज घर में चल रही हैं तो किस तरह से चल रही हैं? एक गाइडलाइन होती है फैक्ट्रीज को कि किस तरह से आप खोलेंगे, कितने वर्कर रहेंगे, हेल्थ हाइजीन का वहां सब देखा जाता है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि सर्वे होते हैं, जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो सर्वे करते हैं। तो ये फूड इंस्पेक्टर पे भी अकाउंटेबिलिटी क्यों ना फिक्स की जाए कि आपने कितनी बार सर्वे किया था, वो उसको दिखाएं और सर्वे में क्या देखा आपने। ऐसा नहीं है कि एकाएक वहां पर डॉग का हेड मिल गया और एकदम से रोटन मीट एंड द रोटन वेजिटेबल ऑल हैव बीन यूज्ड। ऐसा नहीं है, ये यूज हो रहा होगा। तो वो तमाम मापदंड अगर नहीं किए जा रहे हैं तो इसको तो सील करना ही चाहिए, फाइन भी देना चाहिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे महिलाओं के प्रति हिंसा पे एक्शन लिया जाए, ऐसा एक्शन होना चाहिए कि एक प्रेसिडेंट सेट करे कि दूसरे लोगों को लगे कि हम पकड़े जाएंगे तो इस तरह का एक्शन होगा। वो सिर्फ इतना नहीं है 1,00,000 रुपया दिया और खत्म हो गया, उससे ज्यादा तो सही बात है, वो करोड़ों में तो कमा चुके हैं, 1,00,000 उनके लिए कोई बात ही नहीं है। लोगों की जानों से खेल रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़े होटलों की जो बात हो रही है ना, बड़े होटलों में देखिए, जब आप बात करते हैं तो आपको 80% अपनी जनता की बात भी करनी होती है, जो हमारा मार्जिनलाइज क्लास है, जो इस देश का वर्कर भी है, जो हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स है, जो कम्यूट करती है, हमारे घरों को संभालती है, तो हम कुछ कर पाते हैं। उनकी बात होनी चाहिए, मजदूरों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। तो वो जाके 5 स्टार होटल से इतना एक्सपेंसिव कहाँ ले पाएंगे अगर वहाँ हेल्थ ऑफ हाइजीन का कोई 100% गारंटी नहीं है।
लेकिन तब भी नहीं ले सकते। मैं तो कहती हूँ एक एक स्ट्रीट फूड भी जो है वहाँ हाइजीन होना चाहिए। हमारी बहुत सी बिटियां हैं जो जाती है गांव दराज से जाके बाहर पढ़ती है शहरों में, वो एक एक कमरों में 2-2 3-3 लड़कियां रहती हैं। जाहिर है वो बाहर जाके इस तरह के सामान लेके खाती हैं, फिर उनको पढ़ना होता है, करना होता है, ये जॉब कर रही, भाई उनके बारे में भी सोचना है। और फिर हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कानून से चलता है। कानून के ऊपर कोई नहीं है, तो कानून के रहते उस कानून को लागू किया जाना चाहिए जमीन पे। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और उनके अंदर डर बैठना चाहिए। एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि नहीं, अगर इस तरह का कोई काम किया तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा, हमारी फैक्ट्री सील होगी, जेल जाएंगे, क्रिमिनल एक्शन होगा। और ये नहीं कि 2 साल 4 साल 6 साल जेल गए, एक लंबी जेल की अवधि होनी चाहिए, और फाइन भी अच्छा खासा मोटा इन पे फाइन होना चाहिए, जिससे कि दूसरे जो इस तरह के फैक्ट्री जो रन कर रहे हैं और बिना मापदंडों को देखे हुए, उनकी अवहेलना करते हुए कर रहे हैं, उनको डर महसूस हो। और मैं फिर कहूंगी कि फूड इंस्पेक्टर्स ऑडिट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं जगह जगह देखने, वो सरकार से सैलरी ले रहे हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, जिस तरीके से आपने बताया है, ऐसे में ये जो एक्शन है ये तो लेना ही चाहिए, कड़ा एक्शन इस पर लेना चाहिए, समय समय पर यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, समस्या है वो यही है कि अधिकारियों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगानी होगी। लेकिन अधिकारी जो है वो ज़्यादातर त्योहारों के सीजन में ही जागरूक होते हैं, उसी वक्त सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेड जो है वो होती नजर आती है। लेकिन बाकी वक्त पर सब कुछ ठंडे वस्ते में चला जाता है, उस वक्त मानो लगता है कि कोई किसी भी तरीके से मिलावट किसी भी खाने में हो ही ना रही हो। सिर्फ त्योहारों के वक्त पर ही क्या मिलावट होती है क्या ताहिरा हसन जी, जिस तरीके से ये अधिकारी बैठ जाते हैं? इसके साथ देखिए, मालूम अभी पता चला कितने लोग बीमार हो चुके होंगे, कितने लोग हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे होंगे, कितने लोग बेचारे अपनी जमीनों को बेच के, गहनों को बेचकर अपने घर वालों का इलाज करा रहे होंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है। देखिए, ये आज पकड़ा गया ना, मैंने जैसे कहा एकदम से थोड़ी कि जिस दिन रेड हुई उसी दिन उन्होंने कर लिया था, एक वीडियो वायरल होने की वजह से। मैं उसको भी सलाम करती हूँ जिसने हिम्मत करके जाके लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसके खिलाफ अपनी जान पे खेल के उस फैक्ट्री में जाके ये वीडियो बनाया। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। इस सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह से लोगों को, जो जनता, आम जनता है, उसको क्या खिलाया जा रहा है, किस तरह का खाना खिलाया परोसा जा रहा है, वो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, बिल्कुल। और ऐसे में ये जागरूक नागरिक हैं और सभी को इस तरह से जागरूक होना भी होगा कि अगर अधिकारी यहाँ पर शांत बैठे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य के साथ दूसरे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना हो रही है जिसके बारे में आपको जानकारी हो तो तुरंत उसका वीडियो बनाए ना बनाए, लेकिन उसकी जानकारी आगे अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उस पर एक्शन हो सके, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सकें। इसलिए लोगों का जागरूक होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है ताहिरा हसन जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे। और वाकई में काबिले तारीफ यहाँ पर ये काम जो है वो किया गया है, जिस तरीके से वीडियो बनाकर पूरा उजागर इस मामले को किया गया है। स्वाति जिंदल जी, एक छोटा सा रिएक्शन, मोमोज क्या आपको पसंद है क्या? क्या इसके बाद आप मोमोज खाएंगे क्या? तो आप जो ये स्क्रीन पे मोमोज की प्लेट दिखा रहे हैं ना, उसको देखकर ही पिंकी कुछ हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। आज मैंने जब से ये न्यूज देखी है, मैं देयर वर जस्ट अ कपल, लाइक आई सेड, मैंने सालों गोलगप्पे नहीं खाए। आई यूज्ड टू मेक द वाटर एट होम, बट वही ताहिरा जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, भाई क्या क्या घर पे बनाओगे आप। हर एक के पास ना समय होता है और ना इतनी व्यवस्था होती है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बाद कभी मोमोज खाऊंगी। ताहिरा हसन जी, मोमोज को लेकर अब आपकी क्या राय बन गई है? इसके बाद खाना पसंद करेंगे क्या? नहीं, सच में बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैं अक्सर खा लेती थी मोमोज, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मैं स्ट्रीट वेंडर से भी लेके खा लेती थी कि चलो इसी बहाने इनको भी कुछ मिलेगा। लेकिन अब तो मतलब सोचने में भी अजीब सा लग रहा है कि किस फैक्ट्री से आया होगा, क्या होगा। मैं तो लोगों को, औरों को भी मना करूंगी, ठीक है भाई आप मोमोज आप ऐसे ना खाइए, कुछ पता नहीं है कि एक डर इन लोगों में ना पैदा हो जाए कि हाँ, हम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, और ऐसे में अब सख्ती बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में ये मामले और भी बढ़ने वाले हैं।
ये बढ़ोतरी लगातार वक्त के साथ होती जा रही है। कुछ पैसों के लोभ में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर कड़ा एक्शन जरूरी है और सख्ती बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया स्वाति जी, ताहिरा जी, आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों तक की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ।